बहुत सारे बच्चे मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे मैम हम एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बन जाए। तो देखो, ऐसे तो कोई जादू की पुड़िया नहीं है जो आप खाओगे और एवरेज से एकदम टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। टॉपर स्टूडेंट भी कोई ऐसे स्पेशल स्टूडेंट नहीं होते हैं, उनमें ज्यादा दिमाग ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स जस्ट कि वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जो कि उनको टॉपर बनाते हैं, और एवरेज स्टूडेंट के अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जो उनको हमेशा एवरेज ही रहने देती है। तो वही आज मैं बताने वाली हूँ कि ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या हैबिट्स है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट को अपनानी चाहिए, जिससे वो सिर्फ 21 दिनों में जो है टॉपर बन जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 21 दिन क्यों बोला है, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि बहुत सारी रिसर्च कहती है कि अगर आपको कोई भी हैबिट अगर आपको फॉर्म करनी है तो 21 दिन लगते हैं। अगर आपको हैबिट फॉर्म करनी है रेगुलरली 2 घंटे पढ़ने की तो 21 घंटे करो, 21 दिन करो और आपकी वो हैबिट फॉर्म हो जाएगी। अगर आपको जिम जाने की हैबिट फॉर्म करनी है तो 21 दिन लगातार चले जाओ, तो 22वें दिन आपकी वो हैबिट बन जाएगी और आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। तो ऐसी और क्या क्या चीजें हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट को करनी चाहिए अपनी हैबिट फॉर्मेशन में, जिससे जो है वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाए। तो जल्दी से फटाफट कुछ सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ जो कि टॉपर स्टूडेंट अक्सर छुपाते हैं, बताते नहीं है कि हम ये करते हैं, बट मैं आज आपको बताने वाली हूँ जिन चीजों को अगर आप फॉलो करोगे 21 डेज डिलीजेंटली तो आप एक टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में जो है जल्दी से फटाफट आ जाओगे। तो देखो, सबसे पहली बात क्या होती है ना कि टॉपर स्टूडेंट्स को ना अपना टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। वो फालतू टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करते हैं। दे नो कि मुझे भाई दिन में क्या करना है क्या नहीं करना। वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहते हैं, उनमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत होती है। तो अगर आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, यार कब पढ़ूं, अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अरे चल छोड़ना, कल 1 घंटा पढ़ लूंगा, परसों 2 घंटे पढ़ लूंगे। नहीं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। डेली आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है। डेली आपको सेल्फ स्टडी के लिए 2 से 3 घंटे निकालने हैं। टॉपर स्टूडेंट्स यही करते हैं कंसिस्टेंटली, रोज जो है अपनी डेली रूटीन में जैसे तैसे करके 2 से 3 घंटे निकालते हैं और पढ़ाई करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एंड के लिए नहीं छोड़ते कि जब एग्जाम हमारे सर पर आ जाएगा तब करेंगे। टाइम मैनेजमेंट उनको करना आता है, उनको पता है कि किस तरीके से मुझे अपने दिन को डिवाइड करना है। ठीक है, यही तो चीज जो है फर्क बनाती है एवरेज और टॉपर स्टूडेंट में। एक एवरेज स्टूडेंट ना हमेशा उसको टाइम की वैल्यू ही नहीं होती है, टू बी ऑनेस्ट। एक एवरेज स्टूडेंट को पता ही नहीं होता 1 घंटे से 2 घंटे कब होगा उसको फोन पे बैठे हुए। बट एक टॉपर स्टूडेंट अपने 1-1 घंटे का हिसाब रखता है कि भाई मैंने 1 घंटा यहाँ पर वेस्ट कर दिया, चलो कोई नहीं, उसको जो मैं 1 घंटा थोड़ा सा लेट सो जाऊंगा वहां पे पढ़ लूंगा। ठीक है, उसके भी जो है उसका भी मन करता है बहुत सारी चीजें एंजॉय करने का, कहीं फ्रेंड की पार्टी में जाने का। तो ऐसा नहीं टॉपर स्टूडेंट कुछ नहीं करते, टॉपर स्टूडेंट भी एंजॉय करते हैं, पार्टीज में भी जाते हैं, अपने फेस्टिवल्स भी अटेंड करते हैं, बट वो उस टाइम को दोबारा फिर वो मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो टॉपर स्टूडेंट करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे ना तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी है। वहीं पर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई डेली स्टडी शेड्यूल का ब्रेकडाउन। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, सुबह सुबह उठ के ही उनके ना माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि आज मुझे क्या क्या करना है। माइंड में वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आज मैं क्या क्या पढ़ूंगा। वो माइंड में ही सुबह सोच लेते कि यार आज ना मैं मैथ्स पढ़ूंगा, आज ना मैं मैथ्स पढ़ूंगा 1 घंटा, और फिर ना थोड़ा सा 1 घंटा एसएसटी पढ़ लूंगा, 1 घंटा मैथ्स पढ़ लूंगा और 1 घंटा जो है मैं एसएसटी पढ़ लूंगा। उन्होंने माइंड में ही मॉर्निंग में ही प्लानिंग कर ली। उन्होंने देख लिया कि यार आज मुझे ना घूमने जाना है, आज मम्मी पापा के साथ, आज मम्मी का बर्थडे तो आज मैं शाम को नहीं पढ़ पाऊंगा। तो वो माइंड में ही प्लानिंग बनाएगा कि यार आज स्कूल में ऐसा करता हूँ, एक पीरियड निकालता हूँ जो कि फ्री होगा, उसमें थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेता हूँ या फिर मैथ्स थोड़ा बहुत वहां पर कर लेता हूँ। तो उसी तरीके से वो इंसान प्लान करता है। एवरेज स्टूडेंट क्या होता है, कुछ नहीं, सुबह उठा ब्लैंक माइंड, कुछ नहीं करना, अरे कर लेंगे, देखेंगे शाम को टाइम मिलेगा तो देखेंगे। भाई वो आपको टाइम नहीं आता, कभी आपको टाइम निकालना पड़ता है। सुबह ही डिसाइड करके चलोगे कि कैसे आपको दिन भर अपना बिताना है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप सुबह उठ के प्लान नहीं करोगे, अपनी एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो अपने डेली का प्लान कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, और जब देर रात में हो जाए तो उस पर टिक
लगाओ, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैंने ये तीनों चीजें कर डाली। तो जो टॉपर होता है वो अपने स्टडी शेड्यूल को हमेशा ब्रेक डाउन करके रखता है। वहीं पर अगली एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो टॉपर होते हैं ना वो हार्ड वर्क नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। आप देखो कि दो बच्चे हैं भाई, एक बच्चा जो 6-6 घंटे पढ़ता है फिर भी टॉप नहीं करता, फिर भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहता है। एक बच्चा है वो 2-3 घंटे पढ़ता है और फिर भी जो है टॉपर बन जाता है। तो रीजन क्या है? तो रीजन यहाँ पर आपकी अप्रोच में है, आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो। तो जो एवरेज बच्चा होता है ना और जो टॉपर बच्चा होता है उसमें ये होता है कि एवरेज बच्चा ना उनके अपनी ना रिसोर्सेज में कंफ्यूज रहता है, काफी रिसोर्सेज में कंफ्यूज रहते हैं, यार कहाँ से पढूं, क्या ना पढूं। और यहाँ पर जो एवरेज जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना ये अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल एकदम शॉर्ट रखता है कि भाई मुझे यहाँ से ये चैप्टर पढ़ना है, यहाँ से ये चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स मुझे यहाँ से पढ़नी है, साइंस मुझे यहाँ से पढ़नी है, इस बुक से पढ़नी है, इस किताब से पढ़नी है, इतनी पढ़ रही है। उनमें कंफ्यूजन नहीं होती टॉपर स्टूडेंट में। वहीं पर जो एवरेज बच्चा होता है वो टाइम वेस्ट बहुत करता है। अगर उन्होंने जो है एक मोबाइल उठा लिया एक टॉपिक पढ़ने के लिए तो वो टाइम क्या हो जाता है, कहीं से कहीं हो जाता है और वो शॉर्ट्स देखने लग जाता है या फिर यूट्यूब पे कुछ और देखने लग जाता है। टॉपर को ना अपनी टाइम की वैल्यू होती है, दे नो भाई मेरे को 1 घंटा मिला है, शॉर्ट्स वॉट्स के लिए अलग से टाइम निकाल लूंगा, पहले अपनी टाइम की वैल्यू करूं। सो एवरेज और टॉपर में यही है कि ये चाहे 2-3 घंटे पढ़ेंगे बट उस 2-3 घंटे में बिल्कुल ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। ये बेचारा 6 घंटे बैठा रहेगा बट उस 6 घंटे में से असली में क्या वो पढ़ाई कर रहा है, क्या वो 6 घंटे लगातार पढ़ रहा है? तो नहीं। उसमें अगर आप प्रोडक्टिव आवर्स देखोगे ना उसके कुछ भी नहीं निकल के आएंगे, तभी तो वो टॉपर नहीं बन पा रहा। दिमाग ऐसा नहीं कि इसमें बेचारे में दिमाग ही कम है, इसमें दिमाग सब में इक्वल होता है, बट आप दिमाग को किस तरीके से आप ट्रेन कर रहे हो, किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करो। जो टॉपर बच्चा होता है ना वो कभी कल के लिए चीजों को नहीं डालता। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है कि डिले करना चीजों को, होता है ना कि अरे कल कर लूंगा, कल आ गया, कल बोल रहा है परसों कर लूंगा, परसों आ गया बोल रहा है अरे और अगले दिन कर लूंगा। भाई ऐसे ऐसे करके 3-4 महीने निकल गए, अब कब करोगे भाई? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, भाई अभी करना है आपको, क्योंकि आप कल पे मत डालो। जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना वो अभी करके छोड़ता है कि नहीं यार अभी कर लेता हूँ, कल पता चले कोई हाफ ईयरली का नोटिफिकेशन आ जाए, भाई हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले, कल कोई बोल दे कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, फिर मेरा कल तो वो टॉपिक रह जाएगा। तो जो वो आज जो सोचता है ना वो आज ही करके दिखाता है, वो कल पे चीजें नहीं डालता। और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो कल करता रहता है और कल उसका कभी आता ही नहीं है, तो भाई तभी तो एवरेज रह जाता है। आपको डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन यहाँ पर करना है। जिसने इधर डिसिप्लिन कर लिया ना वो इंसान हमेशा हमेशा जो है टॉपर ही रहेगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अपनी लाइफ में हो, चाहे वो अपने कॉलेज में हो, चाहे वो अपने ऑफिस में हो। यहाँ से डिसिप्लिन होना जरूरी है, वो अपनी लाइफ में हमेशा टॉप करेगा। जरूरी नहीं है कि पढ़ के ही कोई टॉपर बनता है, डिसिप्लिन से इंसान टॉपर बनता है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ये 3 चीज है जो कि एक इंसान को टॉपर बनाती है हर एक फील्ड में। चाहे आप कोई से भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स की फील्ड हो, कोई आर्ट की फील्ड हो, कोई से भी फील्ड हो, आपको ये तीनों चीजें चाहिए। जो इन तीनों चीजें होती है तो आप देखोगे वो इंसान हमेशा जो है सक्सेसफुल रहता है। अगली एक इंपॉर्टेंट चीज है, अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करो। हर जगह पर टांग मत फैलाओ भाई कि ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, इस मैथ्स को मैं यहाँ से भी कर लूं, यहाँ से भी कर लूं, यहाँ से भी कर लूं। भाई आपको अपने रिसोर्सेज की कौन कौन सी बुक्स आपको करनी है, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। नोट्स कहाँ से बनाने हैं, रेफरेंसेस बुक कौन सी यूज करनी है ना, यूट्यूब चैनल कौन से फॉलो करने हैं, ये सब आप अच्छे से एक बार बैठकर प्लान कर लो और फिर इधर उधर मत भटको। जो आपने प्लान कर लिया उन्हीं को जो है एफिशिएंटली यूज करो, जगह जगह मत भटको, टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ने से पहले चैप्टर को डिसाइड कर लो कि मेरे को सिर्फ ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, इतना पढ़ना है, फालतू मुझे यहाँ वहाँ पैर नहीं फैलाने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप जो है एक टॉपर बनने में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम लगेगा और आप ट्रस्ट मी 21 डेज अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हो ना बिल्कुल अपने मन से, तो आप लिटरली चेंजेस देखोगे। ये नहीं कह रही कि एक ही दिन में बन जाओगे, अगले महीने ही टॉपर बन जाओगे भाई, बट आप अपने रिजल्ट में, अपने जो आपके मार्क्स है उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखोगे, ठीक है। तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा और अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।